अरे भैया बहनों, आज हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई इस पर चर्चा करें। हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि कैसे परिस्थितियां बन गई थी और लाहौर अधिवेशन के बाद देश का युवा वर्ग पूर्ण स्वतंत्रता को लेकर कितना उत्तेजित था। और इन्हीं परिस्थितियों में गांधी ने लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा था जिसमें 11 मांगें रखी गई थी। साथ साथ लॉर्ड इरविन को एक अल्टीमेटम भी दिया गया था कि अगर हमारी मांगें 40 दिनों के अंदर नहीं मानी गई तो हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। और फिर इरविन झुकने को तैयार नहीं थे, अतः गांधी को अपने आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ा, माहौल बन गया। इसके लिए हमने कल भी चर्चा किया था कि गांधी ने नमक कानून पर ज्यादा जोर दिया, क्योंकि नमक समाज के गरीब से लेकर अमीर वर्ग तक की सबकी आवश्यकता है और सबकी भागीदारी इस आंदोलन में नमक के लिए हो सकती है। नमक के कानून के खिलाफ, नमक पाने के अधिकार के लिए हो सकती है। चूंकि हमने बताया कि सरकार द्वारा यह कानून बनाया गया था कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही नमक बना सकती है और वही कंपनी नमक बेच भी सकती है, जिससे पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती थी। इसके लिए गांधी ने अपने आश्रम से 12 मार्च, जब उनका 40 दिन पूरा हुआ अल्टीमेटम का, तो 12 मार्च 1930 को अपने चुने हुए 78 साथियों के साथ, वॉलंटियर्स के साथ, स्वयंसेवकों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी तक की यात्रा प्रारंभ की। यानी इनकी यात्रा साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर दांडी तक थी। साबरमती आश्रम से दांडी तक की दूरी लगभग 240 मील थी। गांधी जी ने योजना बनाई थी कि प्रतिदिन हम 10 मील चलेंगे और प्रतिदिन 10 मील चलेंगे। इस तरह 240 मील की दूरी 24 दिन में पूरी हुई और 12 मार्च से प्रारंभ हुई यात्रा 6 अप्रैल को 1930 को दांडी में समाप्त हुई। सुबह ही अपने भजन कीर्तन के बाद गांधी ने समुद्र के किनारे दांडी में समुद्र के पानी को गर्म किया और गर्म करके समुद्र के पानी से नमक बनाया। इस तरह से गांधी द्वारा सरकार के बनाए कानून को तोड़ा गया कि कोई व्यक्ति, कोई दूसरी कंपनी नमक नहीं बना सकती है, लेकिन गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। और जैसे ही नमक कानून गांधी ने तोड़ा, पूरे देश भर में सरकारी कानूनों का उल्लंघन प्रारंभ हो गया। जो भी नियम कायदे कानून थे, अब उनको भारतीयों ने मानने से इनकार करना शुरू किया। जगह जगह जहां नमक के कारखाने थे, उसके सामने प्रदर्शन होने लगा। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, खास करके विदेशी कपड़े का बहिष्कार शुरू हो गया। शराब की दुकानों पर पिकेटिंग शुरू हो गई। अन्य दुकानों पर भी जो विदेशी वस्तुओं के दुकान थे, उन पर पिकेटिंग शुरू हो गया। पिकेटिंग हमने पहले ही बताया था, विरोध का एक नया तरीका गांधी ने विकसित किया था और इसमें महिलाओं की भागीदारी ज्यादा अच्छी थी कि किसी दुकान या कार्यालय के सामने जाकर बैठ जाना, धरना देना और उस दुकान से सामान खरीदने वाले को मना करना कि यहां से सामान मत खरीदो, यानी वहां आने वालों को रोकना। और महिलाओं ने इसमें काफी अच्छी भूमिका निभाई थी और ये पिकेटिंग गांधी के आंदोलनों का एक बड़ा हथियार बन चुका था। साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में किसानों ने सरकार को जमीन का लगान देने से मना कर दिया, चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों ने वन अधिनियमों का उल्लंघन करना शुरू किया। आरक्षित वन जो बाकी लोगों के लिए बंद थे, अब उन जंगलों में भी घुसकर लोगों ने लकड़ी इकट्ठा करना, मछली मारना, शिकार करना शुरू किया कि हम सरकार के इस कानून को नहीं मानते हैं। यानी
इसका परिणाम हुआ कि पूरे देश भर में एक नया माहौल बन गया। चलिए, अब एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, परीक्षाओं में भी आता है कि असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन से अलग कैसे था, यानी दोनों में क्या अंतर था? ये नया आंदोलन असहयोग आंदोलन से किस तरह अलग देखते हैं आप? तो दो तीन महत्वपूर्ण बात। पहली बात कि जहां असहयोग आंदोलन में केवल सरकार से दूरी बनाने की बात थी, सरकार के कार्यों में असहयोग करने की बात थी, इसमें सरकार के नियमों को तोड़ने की बात थी, यानी ये ज्यादा एग्रेसिव था। दूसरी तरफ असहयोग आंदोलन कहीं ना कहीं भागीदारी के मामले में छोटा आंदोलन था और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भागीदारी ज्यादा थी। खास करके महिलाओं की भागीदारी में काफी ज्यादा असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखने को मिली थी। और एक बड़ी बात कि इस बार जनमानस, चाहे वो किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, महिला वर्ग हो, सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबके अपने अपने उद्देश्य थे, अपने उद्देश्य हम लोग फिर आगे देखेंगे क्या था, लेकिन यह आंदोलन उससे ज्यादा बड़े पैमाने पर था, उससे ज्यादा एग्रेसिव था और उसमें केवल हम सरकार से दूरी बना लिए थे। इसमें हम सरकार के सामने चढ़ के उसके कानून को मानने से इनकार करेंगे कि जो करना हो करो, हम आपके कानून को नहीं मानते। तो इसलिए असहयोग आंदोलन की तुलना में सविनय अवज्ञा आंदोलन ज्यादा प्रभावशाली आंदोलन साबित हुआ था। चलिए, धन्यवाद। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे